आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 22 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट ए कोई पॉइंट है, बी और सी हमारे पास 3 पॉइंट दे रखा है। वो भी हमारे पास किसका है, तो ट्राइंगल का एक वर्टिसेस है, एक नहीं बल्कि 3 वर्टिसेस है। इफ एल ए कॉमा 9 एंड जी एच कॉमा के विद ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रॉइड रिस्पेक्टिवली, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें निकालना है। देखो एच और के तो हमारे पास इजीली आ जाएगा आई थिंक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करो, एक ट्राइंगल बना लो। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का अपने पास कहीं ना कहीं तो सेंट्रॉइड होगा, हमें नहीं पता सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, लेकिन अपने पास पहले कोऑर्डिनेट लिख लेते ए, जो कि अपने पास 6,8 के बराबर दे रखा है। बी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो बी हमारे पास दे रखा है 10 कॉस अल्फा के बराबर, सॉरी 10 कॉस अल्फा के बराबर, और कॉमा माइनस टाइम्स 10 साइन अल्फा के बराबर, यस और नो। ठीक है, ये आ गया। और बी पॉइंट जो हमारे पास दे रखा है, वो सी पॉइंट, वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो माइनस टाइम्स 10 साइन अल्फा के बराबर, और कॉमा अपने के पास 10 कॉस अल्फा के बराबर। ये हमारे पास ए आ गया, और ये हमारे बी आ गया, और ये सी आ गया, ये हमारे पास ए आ गया। इसके सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास जी है, जो कि एच कॉमा के बराबर है। जी जो है वो हमारे पास किसके बराबर बेटा, एच कॉमा के बराबर। जब एच कॉमा के बराबर जी है तो बताओ तो एच कॉमा के किसके बराबर होगा, तो ऑब्वियसली देखिए सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, यानी अगर मैंने 6 प्लस 10 कॉस अल्फा, 10 कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स 10 साइन अल्फा, साइन अल्फा के बराबर, साइन अल्फा के बराबर, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर बेटा, तो ये आ गया 3 के बराबर। कॉमा अपने पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर जाएंगे, तो 8 माइनस 10 कॉस अल्फा, 10 साइन अल्फा, यस और नो, और प्लस टाइम्स 10 कॉस अल्फा, यस और नो, और डिवाइडेड बाय किसके बराबर बेटा, तो डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एच कॉमा के आ गया, यानी एच इसके बराबर हो गया और के हमारे पास इसके बराबर हो गया। जितना हमें समझ में आ रहा है उतना तो करते जा रहे हैं। हमारे पास क्या कर रहा है कि ए कॉमा 9 जो कि अपने पास इसके क्या है, ए कॉमा 9 अपने के पास इसका ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर अपने के पास यहाँ पे अगर गौर से देखो तो सेंट्रॉइड अपने के पास आ गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर हमारे पास होता है एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी एल्टीट्यूड का हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट ये हो गया। एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट अपने का जो भी होगा वो देख लिया जाएगा। ये हमारे पास एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जिसको हमारे पास क्या बोला गया, एच बोला गया। ऑब्वियसली सी बात है, ये आ गया एच के बराबर। यहाँ से अपने पास ये परपेंडिकुलर होगा और ये भी हमारे पास परपेंडिकुलर होगा। इससे तो अपने पास निकाल नहीं सकते। जी तो हमारे पास आ गया, एच अपने के पास नहीं दे, एच हमारे पास दे रखा है जो कि अपने पास एल के बराबर है, ए कॉमा 9 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास इसका नाम एल रख ही देते हैं ना, जो कि अपने पास एच को एल बोल रखा है, जो कि अपने पास ए कॉमा ऑर्थो सेंटर अपने पास दे रखा है ए कॉमा 9 के बराबर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर एक यहाँ पर अपने पास रिजल्ट यूज आएगा, जिसमें अपने के पास ये वाला रिजल्ट कौन सा, एच, और ये रहा हमारे पास जी, और ये रहा हमारे पास कौन सा, ओ मतलब अपने पास सर्कम सेंटर, एच मतलब ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ से अपने पास जी हमें पता है, ओ हम निकाल सकते हैं। ओ हमारे पास क्या होता है, ओ ट्राइंगल के अंदर इकलौता ऐसा पॉइंट होता है जो कि तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर है। तो ये अपने पास जो जी होता है ना, वो इसको 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा, 2:1 में। जी को अपने पास थोड़ा सा इधर कर दो ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी दिखने लगे कि अच्छा ये अपने पास 2:1 किस में डिवाइड करता है, 1 में डिवाइड करता है। तो ये हमारे पास जी होगा, और जी हमें पता है। अब अपने पास एच निकालना है। एच कैसे निकालें, कि अगर ओ आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। यहाँ से अपने पास ये ट्राइंगल का अपने पास सर्कम सेंटर बता दो, सर्कम सेंटर किसके बराबर हो जाएंगे, सर्कम सेंटर ट्राइंगल के अंदर एक लौता ऐसा पॉइंट होता है जो कि तीनों वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है। यानी अपने पास ये वाला पॉइंट, ये वाला और ये वाला पॉइंट हमारे पास किसके बराबर होगा। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से अपने पास अगर 0,0 हम लेते हैं, या अपने पास ओ अगर हम 0,0 लेते हैं तो ओरिजिन से ये तीनों डिस्टेंस बराबर है। अगर अपने पास ओ ए निकालते हैं तो बताओ तो ओ ए हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, ओ ए हमारे पास आ जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ, ये आ गया अपने पास से 6 में से अपने पास 0 जाएगा 36, और प्लस टाइम्स अपने पास आ गया 64 के बराबर। 36 64 100 मतलब 10 के बराबर। ओ ए के बाद ओ बी बताओ, ओ बी अगर हम निकालते हैं तो ओ बी हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो 100 कॉस स्क्वायर अल्फा, 100 कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स 100 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। ये हमारे पास क्या गया ओबी। गौर से देखो ये भी 100 दे रहा है, ये 10 दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा, 10 के बराबर है। ओ ए 10 के बराबर है, ओ बी 10 के बराबर है, और यहाँ से अपने पास ओ सी भी हमारे पास किस आ जाएंगे 10 के बराबर। यानी ओ हमारे पास ओरिजिन सर्कम सेंटर आ गया, यानी 0,0 हमारे पास सर्कम सेंटर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे कोई नहीं होनी चाहिए। जब ओ ए आ गया, ओ बी आ गया, ओ सी आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ओ हमारे पास सर्कम सेंटर है। तो ओ जब सर्कम सेंटर है तो ओ का कोऑर्डिनेट आ गया, जी का कोऑर्डिनेट आ गया, एच का कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते। एच का कोऑर्डिनेट 1,9 के बराबर दे रखा है, तो यहाँ से अपने सेक्शन फॉर्मूला लगा करके आगे चीजों को थोड़ा सा आसान कर सकते। तो चलो अपने पास यहाँ पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास ये जी है, ये अपने पास क्या है बेटा,
यहाँ पर अपने पास जी है और ये हमारे पास 2:1 में डिवाइड करता है। ये एच दे रखा है और इसका अपने पास कोऑर्डिनेट ए कॉमा अपने पास किसके बराबर है, तो a,9 के बराबर है, a,9 के बराबर है। यहीं से अपने पास सब कुछ आ जाएगा। और जी हमारे पास दे रखा है और ये हमारे पास ओ हमारे पास 0,0 के बराबर दे रखा है। कोई एतराज, ये आ गया। अब अपने पास जी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी किसके बराबर होगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो हमारे पास किसके बराबर है बेटा, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ गया 0 और प्लस टाइम्स ए के बराबर और डिवाइडेड, या अपने पास वाई कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते हैं जिससे हमारे पास साइन अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास वाई कोऑर्डिनेट पहले बताओ, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी हमारे पास 9 के बराबर है, तुम्हारी नहीं 9 के बराबर नहीं, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी हमारे पास किस बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 के बराबर, वही सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 9 और डिवाइडेड बाई किस बराबर, तो 1 + 2 यानी 3 के बराबर। यहाँ से अपने पास वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी हमारे पास यहाँ से बता दो 8 - 10 साइन अल्फा, 8 - 10 साइन अल्फा और प्लस टाइम्स 10 कॉस अल्फा है। 10 किसके बराबर है बेटा, तो 10 कॉस अल्फा के बराबर डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो गया 3 के बराबर और इक्वल टू आ गया अपने पास 9/3 के बराबर। इसको सॉल्व कीजिएगा, 9/3 है, जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये और ये तो गया। तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, तो 10 कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स 10 साइन अल्फा और इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया इधर जाएगा तो अपने पास 1 ही बचेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 100 कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर, कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस टाइम्स 100 साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर, साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर और ये आ गया माइनस टाइम्स 2 × 10 × 10 इंटू अपने क्या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के बराबर और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने क्या चीज़ों को थोड़ा सा स्मूथ करो, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 100 क्योंकि इसमें से कॉमन ले लेंगे 100 तो ये 1 हो जाएगा और माइनस टाइम्स अपने क्या आ जाएंगे 100 साइन 2 अल्फा के बराबर और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यहाँ से अपने थोड़ी सी चीज़ों को स्मूथ करो, इसमें अपने हम कुछ नहीं किया, यहाँ पर अपने स्क्वायरिंग बोथ साइड की है, तो यहाँ से आ गया अपने किस बराबर, इसको इधर भेजेंगे तो ये आ गया 99 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 100 साइन 2 अल्फा के बराबर। यस सर दो, इसको अपने पास रहने दो, जब अपने जरूरत पड़ेगा तब हम देख लेंगे, पहले यहाँ पर एज इट इज इसको रहने दो। क्वेश्चन में अपने पास इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है वो हमारे पास किसके बराबर दे रखा है बेटा, h कॉमा के बराबर है। जब h ये आ गया तो k हमारे पास, k ये आ गया तो h हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, तो x कोऑर्डिनेट लेकर के सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ से अपने पास x कोऑर्डिनेट ऑफ g का जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 × 0 और ये आ गया अपने किसके बराबर 2 × 0 के बराबर और 1 × a के बराबर। यस और नो, तो ये आ गया अपने पास 2 × 0 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 × a के बराबर और डिवाइडेड बाय किस बराबर हो जाएंगे बेटा 3 के बराबर। यहाँ से x कोऑर्डिनेट हमारे पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखो 6 + 10 cos अल्फा माइनस 10 साइन अल्फा, यहाँ से आ गया अपने 6 + 10 cos अल्फा और माइनस टाइम्स 10 साइन अल्फा के बराबर और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो डिवाइडेड बाय हमारे पास ये आ गया 3 के बराबर, ये पीछे से और ये आ गया a/3 के बराबर। यहाँ से अपने पास जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, ये 3 से 3 हमारे पास गया, तो यहाँ से आ गया अपने किसके बराबर, तो 6 प्लस, यहाँ से आ गया अपने पास 6 प्लस, अगर 10 हम कॉमन ले ले तो ये किस तरह आ जाएंगे बेटा कॉस अल्फा और माइनस टाइम साइन अल्फा ही तो बचेगा। यस और नो, और इक्वल टू आ गया अपने पास a के बराबर, a भी हमें निकालने हैं। यहाँ से एक काम कर सकते हैं क्या, यहाँ से अगर अपने पास थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए तो यहाँ से कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, बता दो यहाँ से अपने पास कॉस अल्फा और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर, तो साइन अल्फा इक्वल टू हमारे पास आई थिंक 1/10 आ गया, यानी तो अपने पास 10 कॉस अल्फा साइन अल्फा आ गया। देख लो यहाँ से अपने पास 10 साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल टू 1 के बराबर है, यानी ये आ गया 1 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 6 नहीं 1 के बराबर है कॉस अल्फा और माइनस टाइम साइन अल्फा है, और यहाँ पर भी कॉस अल्फा माइनस टाइम साइन अल्फा है, कुछ चीज़ें अपने पास गलत लिखी, कॉस अल्फा और माइनस टाइम 10 साइन अल्फा के बराबर, और यहाँ से 8 - 10 साइन अल्फा है और ये आ गया अपने पास साइन अल्फा, दोनों में माइनस ही साइन अल्फा है, हाँ सही है। तो ये हमारे पास किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 10 के बराबर और 10 मल्टीप्लाइड बाय 1/10 के बराबर, 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 के बराबर है, 1/10 नहीं है, ये हमारे पास पूरा किसके बराबर है 1 ही के बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों, प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू a के बराबर आ गया। a हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो a इक्वल टू आ गया इनके पास 6 1 7 के बराबर, यानी a हमारे पास 7 के बराबर हो गया। जब a हमारे पास 7 के बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो गया, क्वेश्चंस में पूछ क्या रखा है, क्वेश्चंस में हमने पास h और k पूछ रखा है, h और k पूछ रखा है, तो यहाँ से आपने पास बताओ h और k यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये आ गया अपने पास बराबर 6 और प्लस टाइम्स बताओ, ये अपने पास ज़्यादा ही हैंग कर रहा है लैपटॉप, थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, 6 प्लस ये आ गया 10 कॉस अल्फा, ये हमारे पास 1 के बराबर है और होल अपन में 3 के बराबर, और ये आप इनके आ जाएंगे 8 और ये आ गया अपने के बराबर प्लस माइनस टाइम्स 1 नहीं बल्कि प्लस टाइम्स 1 और अपॉन में 3 के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर है। यहाँ से अपने पास चीज़ें को सॉल्व करो तो ये आ गया 7/3 के बराबर और कॉमा अपने पास 8 1 9 9/3 के बराबर, ये हमारे पास एक्चुअल में
ये आ गया। अब अपने के पास ये एच आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया, और ये हमारे पास के आ गया। कोई दिक्कत, एच और के आ गया। हमारे पास फाइनल आंसर इसका वैल्यू पूछ रखा है, यहाँ से बताओ फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे। तो 5 और मल्टीप्लाइड बाई ए, या अपने के पास ये तो इरेज हो जाएगा, जैसे ही हम इधर करेंगे शायद इरेज हो जाएगा। देखो 5 मल्टीप्लाइड ए हमारे पास 7 के बराबर है, तो यहाँ से लिख ही दो 5 और मल्टीप्लाइड बाय अपने के पास ए के बराबर। ये तो मोए मोए हो जाएगा यहाँ से, तो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। या अपने के पास इसको थोड़ा सा कर लो, 1 सेकेंड थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, ठीक है। 9 अपॉन ये अपने पास 3 के बराबर हो जाएंगे, तो थोड़ा सा देख लीजिए। अबे ये क्या नौटंकी चल रहा है, हद है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हम इधर लिख रहे हैं। फुल एंड फाइनल आंसर बताओ। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास सब कुछ आ चुका है। फुल एंड फाइनल आंसर हमारे पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो यह क्या बनेगा 5a माइनस 3h के बराबर, 5a माइनस 3h के बराबर, 5a माइनस 3h के बराबर। और ये किस बराबर है, तो प्लस टाइम्स 6k और प्लस टाइम्स 10 साइन 2 अल्फा, प्लस टाइम्स 6k और प्लस टाइम्स 10 साइन 2 अल्फा के बराबर। आई थिंक अपने पास ये लिख रखा है। तो 5 और मल्टीप्लाइड बाई ये 7 के बराबर हो गया, माइनस टाइम्स 3 मल्टीप्लाइड बाई एच, एच हमारे पास किसके बराबर गया, तो 7/3 के बराबर, क्या गया 7/3 के बराबर, प्लस टाइम्स 6 और मल्टीप्लाइड बाई ये किसके बराबर है, तो 99, सॉरी 99 नहीं, अपने पास पीछे से देख लो कि हमारे पास किसके बराबर है, 9/3 के बराबर है। क्या गया 9/3 के बराबर, प्लस टाइम्स ये 100, एक्चुअल में 100 पूछ रखा है, तो प्लस टाइम्स 99 के बराबर हो गया। यहाँ पर अपने पास टाइपिंग एरर है, आई थिंक अपने पास 100 ही होगा, क्योंकि अपने पास यहाँ पर 100 आ रहा था, तो 100 है। यहाँ से अपने पास सॉल्व कीजिए, तो यह गया अपने पास 3 दूनी 6 के बराबर, 3 से 3 कटा, यह गया अपने पास 35 के बराबर, और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 7 और प्लस टाइम्स 18 के बराबर, और प्लस टाइम्स 99 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो यह गया अपने पास 8 5 13, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, हमारे पास कैलकुलेटर का ऑप्शन है, ठीक है, ताकि अपने पास चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाए। तो ये अपने पास डिसिप्लिन मैथ्स पे नहीं जाना है, मैथ्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लेते, तो बता दो किस तरह हो जाएंगे। तो यह आ गया अपने के पास 99, और यह आ गया अपने किस बराबर, प्लस टाइम्स 18, और प्लस टाइम्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो 35 के बराबर, यस और नो, ये इसके बराबर हो गया। माइनस टाइम्स अपने पास इसमें से क्या कर दो, 7 घटा दो, यह आ गया 145 के बराबर। यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे वो किस तरह हो जाएंगे बेटा, 145 इज द करेक्ट आंसर। ये अपने पास कौन से ऑप्शन में दे रखा था, देख लो, अगर इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप आंसर हो जाए, तो हमारे जो आंसर हो जाएंगे 145 के बराबर, ठीक है। तो जितना बोला गया उतना करते जाओ, सीधी सी बात है। यहाँ पर अपने सोचना ये था कि हर एक पॉइंट से अपने के पास एक बार ओरिजिन से ना हर एक वर्टिसेस के डिस्टेंस निकाल लेना, वो सर्कम सेंटर होता है। और ये वाला जो रिजल्ट है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कौन सा वाला, ये वाला जो रिजल्ट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अपने का सर्कम सेंटर में और ऑर्थो सेंटर में अपने का रिलेशन दे देता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना ही इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।